नमस्ते हिंदुस्तान, नमस्ते वर्ल्ड। ओटू पार्क ऑफिस विज़िट कराता हूँ आज आपको। जयपुर हिंगोनिया गौशाला सस्टेनेबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सीमेंट के जंगलों को छोड़ करके नेचुरल हैबिटेट में कैसे जिया जाता है, एक छोटा सा भारत के लिए डेमो यूनिट बन रहा है। जयपुर राजस्थान, श्री कृष्ण बलराम गौशाला हिंगोनिया गांव में, जयपुर से 12 किलोमीटर पे। वहीं पर ओटू का ऑफिस बन रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। यस, ये डबल मंजिला इमारत है जो बैम्बू से बना हुआ है, बांस से। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ एक झरना आने वाला है और नीचे ये तालाब आएगा, उसके अंदर स्विमिंग पूल, एक लग्जरियस रूम मकान, एक घर कैसे रहता है। ये बैम्बू है, ये बिटुमिन सीट है जिससे पानी अंदर नहीं जाएगा, और ये बांस की पूरी पुलुपू की पट्टियाँ हैं। ये डबल टोकरी बन रहा है और यहाँ पूरा ग्रीन पेड़ पौधे आने वाले हैं। गौशाला का प्रांगण, और सामने में दिखाता हूँ ओटू के फार्म। ये ग्रीन बेल्ट जो दिख रहा है ये गायों के लिए भोजन की व्यवस्था है। ये हरियाली जितनी भी है गायों के लिए भोजन की तैयारी है। मैं आपको और नज़दीक जाकर के दिखलाता हूँ। नेचुरल हैबिटेट इन द सेंस कि इसमें हर वो चीज़ इस तरह की उपयोग की गई है जो डिकम्पोस्ट हो जाएगी भविष्य में, और ये आने वाले 50 साल के लिए मिनिमम टू मिनिमम लोड बेयरिंग और सस्टेन रहेगा। ये पीली मिट्टी और रेत है, और इस जगह पर एक लग्जरियस 2 मंजिला मकान जिसमें ऑफिस और रहना, बेडरूम, किचन, हॉल, स्विमिंग पूल, सारी चीज़ें। यहाँ से अगर देखेंगे तो यह टोकरी नुमा दिखेगा। ये पिलर्स की, इसकी पत्थर के ऊपर पिलर लगाए हुए हैं। ये आपको देखने की बात है, ये पत्थर अगर आप देखेंगे, यस, पत्थर पर बांस है। बांस को कहीं टिकाया हुआ, गाड़ा हुआ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बांस के पोल है, और यह पत्थर के ऊपर रखा हुआ है और उससे ये पूरे के पूरे छत को संभाला हुआ है। ये पूरी टोकरी बनी हुई है छत की, और यहीं से एंट्री गेट होगा। मैं आपको पूरे घर का मुआयना कराता हूँ। ये मेन दरवाज़ा बनेगा घर के अंदर जाने का। ये ईशान कोण है, उत्तर पूर्व कोण। ये पिलर है, ये पिलर आपको दिखेंगे किस तरीके से हैं। 9 बांस के पिलर है, ये पूरे आदमी की बॉडी के बराबर है। अगर इसको देखें तो ये लगभग 40 इंच की 36 इंच की मोटाई के होंगे। ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर की छत तैयार की जा रही है, फर्स्ट फ्लोर। और ये घास ऊपर छत पर लगाई जा रही है। ये घास है, ये घास को बंधई करके ऊपर छत पर लगा रहे हैं। इस तरफ, दूसरी तरफ से मैं दिखाता हूँ घास कैसे लग रही है, बट थोड़ा सा पिलर फर्स्ट फ्लोर, और बेडरूम और ये किचन, और दूसरी तरफ की छत। नीचे एक लेयर पुलुपू की है और दूसरी लेयर घास की है। पुलुपू भी बांस का ही एक हिस्सा है। बड़े बांस को काट करके चपटा किया जाता है, रोटी बनाई जाती है इनकी भाषा में, उसको पुलुपू बोलते हैं। ओटू की टीम पूरे भारत में नेचुरल हैबिटेट के मकान बनाते हैं। आप सभी सस्टेनेबल मटेरियल से अगर घर चाहते हैं जहां अंदर आने से ही आपको एसी की आवश्यकता नहीं लगेगी। ये ऑफिस का फ्लोरिंग है। यहाँ पर
छोटा स्विमिंग पूल आने वाला है और मज़ा आएगा आपको देखने के बाद। ऊपर ऑफिस है, ऑफिस का फ्लोरिंग बना दिया है। यस, दिस इज ऑफिस फ्लोरिंग। और ये मैंने ऊपर से दिखाया था आपको, एक छोटा पौंड आएगा, तालाब आएगा। और यहीं से अगर मैं आगे दिखलाऊँ आपको तो ये बेडरूम में अंदर जाने का रास्ता है, कर्व के आकार का है, राउंड में है। और बेडरूम की दीवार भी टर्न है। मैं दिखाता हूँ बेडरूम बाद में आपको, एक पानी का पूरा सिस्टम दिखा देता हूँ मैं। स्विमिंग पूल, उसके बाद ये सेंटर स्टेशन है। यहाँ से एक तरफ स्नान गाह है। ये एक भंवर के सामान बनाया हुआ है, राउंड है ये, ऐसा कैसा ऊपर जाएगा, पत्थरों का है। और यहाँ से अंदर आकर यहाँ पर आप शावर ले सकते हैं, शावर स्नान है। ये सेंटर स्टेशन है, स्विमिंग पूल, शावर। और इस तरफ आएंगे तो आपको एक और स्टेशन पे बाथ मिलेगा यहाँ पर आपको। ये जगह है आपको स्टीम बाथ लेने की जगह। और फिर वापस अगर आप सेंटर पे आते हो तो यहाँ से बेडरूम में जाने का रास्ता है। और ये लेट बाथ की व्यवस्था है, यहाँ पर कमोड रहेगा। और इसके बाद में अंदर अगर आएंगे तो हम बेडरूम में आ चुके हैं। यस, मैं बेडरूम के पीछे वाले हिस्से से आया हूँ। ये वॉश एरिया से निकलकर अंदर आया हूँ। यहाँ पर वॉल आएगी, पैक होगा ये। उधर स्विमिंग पूल है, ये बांस की अलमारी। और ये अडोब ब्रिक्स ईंटों से बना हुआ पक्का मकान, जिसको हमने पकाया नहीं है। ये ईंटें गोबर, चूना, गुड़ की ईंटें हैं और मिट्टी, पीली मिट्टी। और इस पे जो प्लस्तर है ये पीली मिट्टी और गुड़। और आप मेरी उंगली को देख रहे होगे, मैं प्रेस कर रहा हूँ। सीमेंट से ज़्यादा हेवी लग रही है अडोब ब्रिक्स। और ये दीवार बनी है लगभग आपकी 2 फीट की, 18 प्लस आगे। और ये राउंड खिड़की, यह बेडरूम है। और सामने का वॉल देखो तो कर्व में है थोड़ा सा, और ये फ्लैट है। और यहाँ से हम एंट्री करते हैं बेडरूम में। और ये बेडरूम के ऊपर के फ्लोर की छत है जो अभी कंस्ट्रक्शन में है। ऊपर जाके भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये बेडरूम में बाहर की दीवार। और ये बेडरूम में अंदर जाने का रास्ता लगभग 3 फीट 3.5 फीट का है। और वहाँ पर गेट आएगा अंदर। और फर्स्ट फ्लोर यह आ रहा है आपका किचन। नमस्ते ज्ञान सिंह जी। ये किचन की व्यवस्था हो रही है, ओपन किचन है। यहाँ पर स्लैब आएगा भोजन के लिए, और यहाँ पर स्लैब आएगा भोजन बनाने के लिए। यहाँ पर जो स्लैब आएगा लास्ट में पीछे की दीवार की बात हो रही है। और इस तरीके से पिलर्स हैं, अगर आप देखें तो 1 2 3, ये वही 9 पिलर वाला है। और ये अडोब ईंटें हैं अगर आप देखें तो। और पीछे से मैं दिख लूँ आपको तो ये हिस्सा उत्तर है, ये उत्तर पूर्व कोना है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है। और फिर वही पत्थर पर बैम्बू कहीं नीचे गाड़ा नहीं गया है। ये एक यूनिक आइडेंटिटी है, वरना आपका बांस ख़राब होगा, गड़बड़ी में आएगा। ये आपको मैं पश्चिम हिस्सा दिखलाता हूँ। O2 का जिमनी, O2 नंबर के साथ। और ये पश्चिमी हिस्सा जहाँ से हवाएं बहती है। और ये घास जो ऊपर अभी बिछाई जा रही है। यस, ये किचन की तैयारी हो रही है, किचन की बातचीत चल रही है, किचन में किस तरीके से काम होगा। और यह पूरा जो हिस्सा है यह ग्रीनरी होने वाला है, पूरा का पूरा वृक्षारोपण होने वाली है यहाँ पर। और इसमें मेन रोल अदा करेगा बैम्बू। और ये पूरी टेकड़ी भी ग्रीन होने वाली है। तो यह छोटा सा नज़ारा मैं दिखाना चाह रहा था। यह बेडरूम की बाहर की खिड़की, और ये उसका छोटे छोटे से चीज़ों को जोड़ करके आप नेचुरल हैबिटेट बना सकते हो। आपको ऊपर के फर्स्ट फ्लोर का मैं नज़ारा दिखाता हूँ, किस तरीके से फर्स्ट फ्लोर बनाया जा रहा है।
और एक खूबसूरती है यहाँ की और भी, ये ऊपर जो डिज़ाइनें डली है वो मैं आपको और पास में नज़दीक जाकर दिखाऊंगा। ऊपर चढ़ता हूँ मैं। ऊपर चढ़ने के लिए निशानी लगा रहे हैं और यहीं पर जहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं यहीं से आपका चढ़ाव नीचे उतरेगा और यहाँ पर आकर एंट्री गेट के सामने रहेगा। मेरे लिए ऊपर जाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि कहाँ से निशानी लगाएं। ये मैंने एंट्री गेट है और यहाँ से ऊपर का चढ़ाव नीचे उतरेगा बाहर की साइड पूर्व दिशा में। बहुत ही प्यारा अंदर अनुभव हो रहा है। कुछ गर्म चट नहीं है। आज 12 जून 2024 है और सारी टीम आसाम से है और तेलंगाना से है। यस, आ गया जी ऊपर। ये फ्लोरिंग की फर्श है, पूरी बांस की बनी हुई है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है सादिक भाई, मज़ा आ गया, शानदार। ये बांस की फ्लोरिंग लग रही है। ये बांस की पट्टियों को इकट्ठा करके जॉइंट करके बनाया गया है फ्लोर। ये पूरी छत की फ्लोरिंग बांस की है। ये जितना क्रॉस आपको दिख रहा है ये सारा का सारा बांस का फ्लोरिंग आएगा। और यह यहाँ पर एक ऑफिस आने वाला है। ये ऑफिस का सेंटर हिस्सा है, यह भी बांस से बनाया हुआ है। सुंदर एक कृति बनाई हुई है और काफ़ी बढ़िया फ्लोरिंग है, एकदम शानदार। ये सारा का सारा बांस का फ्लोरिंग आने वाला है। शादिक भाई यहाँ से चढ़ाव नीचे जाने वाला है ना? हाँ, यहाँ से चढ़ाव नीचे उतरेगा, यहाँ से नीचे उतरेगा और बाहर जाएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा डिज़ाइन है सादिक भाई, सुपीरियर। और ऊपर की छत अगर मैं दिखलाऊँ आपको तो यह इस तरीके की है, उषा की है। और कुछ कुछ डिज़ाइनें शादिक भाई, किरण एंड टीम ने बनाई हुई है यहाँ पर। मैं आपको ऊपर की डिज़ाइनें दिखाता हूँ। फूल, अभी तो ये बीच के जो क्रॉस हैं ये सारे निकल जाएंगे, तो जो ऊपर के फूल है केवल यही दिखेंगे। यस, ये फूलों की डिज़ाइन है, झूमर टाइप, और एक क्रॉस डिज़ाइन है यहाँ पर। यस, इसके ऊपर घास का छतरी आ रहा है एक। इस तरीके से फ्लोरिंग बन रही है यहाँ पर। ये मैंने दिखाया आपको, वॉश एरिया है पूरा। यहाँ पर सीमेंट का उपयोग किया गया है थोड़ा सा। ये बेडरूम के ऊपर रूम है और पूरा बेडरूम का दीवार और उसकी जुड़ाई और चुनाई जो की गई है मिट्टी से की गई है। सीमेंट कंक्रीट का कहीं उपयोग नहीं किया गया है। यह फ्लोर पूरा आने वाला है। मैं अभी किचन के ऊपर खड़ा हूँ। ये किचन वाला स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। हिकमत जी ने काफ़ी शानदार काम किया है और ये वाला एरिया जो है पूरा खुला रहने वाला है। ये यहाँ से जो आर्च बनेगा ये राउंड का, ये हिस्सा पूरा खुला रहने वाला है। यहाँ गैलरी जैसा आपको एक बाउंड्रीज मिलेगा इतने में। ऑफिस हॉल ऊपर का और यह सारा एरिया भी खुला रहने वाला है और बहुत ही शानदार फीलिंग आ रही है। बाहर 45 डिग्री होगा लेकिन यहाँ जो हवा छन के आ रही है शादिक, इस हवा का आनंद ही अलग है। धूप और चट वाली हवा नहीं है। शादिक, अपना परिचय दो, आप कहाँ रहते हो? आसाम में। आसाम? क्या पूरा नाम है? बरपेटा रोड। बरपेटा रोड। आपका नाम पूरा क्या लिखते हो? सादिक अली। शादिक अली। कितने समय से आप यहाँ पर अभी काम कर रहे हो O2 ऑफिस में? ऑफिस में कम से कम, ये ऑफिस में है ना? हाँ, कम से कम 15 दिन 16 दिन हो गया। ये फ्लोरिंग का 15 दिन से काम हो रहा है। कोई एक आदमी करता है, कोई 2 आदमी करता अच्छा। है। हम भी दूसरा आदमी काम करना होता है। ओके, ठीक है। आइए नीचे उतरता हूँ मैं और कुछ समझाता हूँ आपको। ज्ञान सिंह जी, आराम से आइए। यस यस यस।
फिर से बेडरूम में सामने से एंट्री कराता हूँ मैं। यस 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 यस, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अंजलि जी, काफ़ी अच्छा लगा आपका घर और ऑफिस देख करके। हम कहाँ हैं और आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? Okay, we are at Hingonia Goshala. Okay. And you right now are in the natural habitat. Right. So it is under construction. Yes, yes. And yes, it's coming up really good as Okay. we thought. And the look of this adobe bricks is Yes, also looking दिखाया very मैंने, ये nice. ब्रिक्स अडोबे हैं, ये दिखाया मैंने। Very, very और nice. काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। Very strong. Yes. मतलब हमारे जो मिस्त्री साहब हैं वो कह रहे हैं कि मैंने तो हैमर लेके उसको तोड़ने की कोशिश करी, अच्छा, बट ही कुड नॉट ब्रेक ओके, विद द हैमर ऑल्सो। Yes, उन्होंने yes. बोला इतनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमें एक पोर्शन थोड़ा सा रीडू करना था, हाँ हाँ, स्पेशली द विंडोज एंड ऑल दैट। तो बोले मैडम ये टूट नहीं रहा। ओके। तो दैट स्ट्रॉन्ग, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड स्पेशली डिड यू सी द लुक फ्रॉम द बॉटम? यस, ऊपर जाके दिखाया मैंने पूरे भारत को। दिस विल बी द रूफ यस एंड वी हैव पेंट द फ्लोरिंग आल्सो इन हाउस। यस यस, ओके, वी हैव ट्राइड। ये O2 ने खुद ने यहीं पर तैयार किया है ये फ्लोरिंग। Yes. Okay. We have prepared it on our own. आपको टाइल की आवश्यकता नहीं है। No, we don't require दिस इज बैम्बू टाइल। bamboo tile and bamboo flooring. Okay. And now we are going to use this checkerboard. ये जो checkerboard दिख रहा है, यस, इसको भी हम कुछ अपने तरीके से इसको alternate filling करेंगे। ओके ओके जो हमारा scrap निकला है, उस scrap से ओके, we'll make some kind of a false ceiling, you can call it. फॉल सीलिंग। False ceiling. तो हम वो बनाएंगे। ऊपर जाकर मैंने दिखाया है भारत की पब्लिक को और इंटरनेशनल पब्लिक को भी कि किस तरीके से बैम्बू टाइल जो बहुत ही हैवी बनी है अपने यहाँ पर, O2 ने खुद ने बनाया है और किस तरह से फिट हो रहा है। एक मोटा मुद्दा जो है O2 के पास और बी किसान के पास काफ़ी इंक्वायरीज आ रही है कि जो नेचुरल हैबिटेट आप बना रहे हो हमें भी चाहिए इंडिया में और इंडिया के बाहर। कैसे कनेक्ट हो और कैसे जुड़े आप लोगों से? The first thing is 90810 39222. ओके Is the number. ओके 90810 ओके, 39222. गुड, So this is the number you can call on ओके for any kind of query. And my team is really good. ओके And for the constructions, we have made some kind of a parameters. Okay. Like if you have a smaller budget, or if Yeah. you have a larger budget, Okay. if you have a smaller piece of land, if you have a larger piece of land. ओके So with that we can fabricate most of the thing. The basic requirement will be the land and the plinth where you want the पब्लिक the का जेब का बजट और उसके दिमाग की थॉट के हिसाब से आप सिंक्रोनाइज करते Yes, हैं yes, yes. और कम बजट और लेविस बजट Yes, now दोनों we में are आप काम coming करते हैं। out with the smaller budget projects also. Yes. Because this is a little larger thing because we have lot of lavishness here. कितने स्क्वायर फीट में है ये? Approximately 5,000 square feet. Right? 5,000 square feet. 5,000 स्क्वायर So फीट। because we have the lavishness of the swimming Yes, pool, the yes, plunge yes. pool will be हाँ. there. There will be a separate bath shower. यस There will be a steam room and a jacuzzi. यस यस And यस, a dry area. Okay. So this lavishness we have created ओके just to see how can we amalgamate bamboo with the vernacular material here, with the mud. So all this combination, Yes. how is it fitting best? You know, and I think my stress is going off. You know, the moment I come here and I see the stress little, I mean, it gets relieved. when I am बाहर here. जो 45 डिग्री है आज जून 12 तारीख को 2024 में जयपुर में रेत की गर्म हवाओं के थपेड़े लग रहे हैं और अंदर जैसे ही खड़े होते हैं तो It is very हवा तो बहुत pleasant. सॉफ्ट लग रही है और इस तरह का नहीं है कि It is हाँ very एसी लगाने की भी आवश्यकता पड़ेगी। Yes, yes. और जिस हिसाब से बाहर मैंने देखा है जहाँ आपका ग्रीनरीफिकेशन आने वाला है उसके बाद तो आई थिंक ये It will be पंखे से really, या yes, ओपन से very भी काम nice. होगा। And I think the temperature also lowers. The moment we come from outside to in, 10 डिग्री का फर्क लग रहा है मुझे 7 to अभी। 8 degrees तो Yes, minimum we feel immediately Yes, in the yes, yes. scorching heat of the sun. ओके And the ventilation भी हमने ऐसा प्लान किया है कि the ventilation air can circulate यस well, and the aerodynamics of that, the wind from the window and the door positions and all that. ओके So I hope it's going to come up well. I'm looking forward to show you the complete structure, definitely. एक काफ़ी प्रश्न बार बार मेरे नंबर पे भी आ रहा है और O2 के मेल पे भी आ रहा है जो मैंने नोटिस किया है। भारत में इस तरह का स्ट्रक्चर अभी तक लोगों ने देखा नहीं है और काफ़ी हलचल हो रही है कि कब आप दिखाने वाले हो। So maybe another 2 months or so,
I Okay. look forward for that. The team August. is ready. Yeah, August definitely, and the team is working on it. Because we are making at a place which is not conducive for such kind of work. Okay. We are making in Rajasthan. Yes, sir. Please understand that, because making it in down south or making it in places like Assam or northeast or maybe Goa, nothing is Yes. still acceptable. Okay. But a place like which is vivid dry, Yes. like Rajasthan, this kind of a structure, it takes time. Now Yes. people are working on the rooftop, 34 feet high, Oh. and they're working on the scorching heat. So that also is commendable job. And again, the material also get distorted because of the heat. Yes. The variation in the heat. Okay. So though we have treated it, and we are also doing the R&D, so we can call it that this is our one of the R&D project also, in Okay. which we are learning that where we have gone wrong, what could have gone wrong with the material or the combination of the materials. So लगभग इस स्टेशन पर सभी तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. mostly, yes. कुछ सीमेंट का, कुछ बैम्बू का, Yes. कुछ एडब ब्रिक्स Yes, का, yes. कुछ आपकी बैम्बू टाइल का, घास का, पुलुपू का, छत में Roof also we have tried to give two different types of roof. यस The मैंने alang-alang- दिखाया ऊपर जा yes, करके. the alang-alang roof and Okay. the pulupu roof. ओके ओके. So it's a combination of two. And in pulupu also we have given a break, या giving a systemic design by the bamboo itself. So Okay. it will be a break on the roof. यस. So let's see how it comes out. It's a little weird, but yes. मुझे लगता है आने वाले भविष्य में ना भारत के साथ साथ वर्ल्ड भी आपको थैंक्स बोलने वाला है we will कि be सस्टेनेबल मटेरियल से घर बनाना आज की नीड है. Yes. और खर्च सेकंड नंबर पे है. फर्स्ट है कि जो आप मटेरियल से घर बना रहे हो उसका जब डिस्ट्रॉय होगा तो उसे आप कहाँ डंप करने वाले हो. Very true. और सीमेंट के जंगलों से जो हीट बढ़ रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए मुझे इस मकान के अंदर आकर पता चल रहा है. तो शायद मैंने तो इसकी कल्पना करी थी कि 50 ईयर के लिए सस्टेन है. आप क्या इसको बोलेंगे, कितने सालों के लिए ये सस्टेन? Definitely, I consider this to be minimum 30 years plus, with little maintenance in 5 years 30 or so. to 50 years. Yes, 30 to 50 years. Okay. And little maintenance, definitely. Everywhere you have to maintain. So in 5 years, you need to maintain. Little bit, you have to, keep looking after that. So it's going for a long run. Yes. It's really sturdy. Thank you. So I look forward for an early completion, and please come over here. Yes, yes, yes. Visit. It'll be our pleasure. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Anjali.